इंग्रेडिएंट ना इंग्रेडिएंट नहीं होता, चाबी होती है। मैं समझाऊं कैसे? अब कहने को ये आम है, लेकिन इस एक आम से कितनी डिशेस के ताले खुल सकते हैं, ये कभी सोचा आपने? तो ऐसे ही 3 डिशेस के ताले हर एपिसोड में खोलने में आऊंगा आपके सामने, रणवीर बरार, ऑन दिस न्यू सीरीज कॉल्ड 3 का तड़का। और आज तड़का लगाते हैं आम का, यानी कि एक आम 3 डिशेस। शुरू करें? तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। आज लगाते हैं आम को 3 का तड़का। और जो 3 डिशेस हम बनाएंगे बहुत सिंपल है। एक तो आम की गुठली की चटनी, कच्चे आम की गुठली की चटनी, गलका बोलते हैं पंजाबी में, आउटस्टैंडिंग, जल्दी जल्दी बन जाएगा। दूसरा कच्चे आम और भुनी मिर्च की चटनी। और तीसरा मैंगो फालूदा। रेडी? चलो शुरू करते हैं, बहुत काम है। सबसे पहले कच्चे आम से शुरू करते हैं। कोई भी कच्चा आम जो सीजन में हो ना, वो आम ले लें, उसको छील लें, बिल्कुल हल्के हाथों से छीलना है। छिलके के साथ साथ आम नहीं उतारना। ये जो गलका है ना, हमारी दादी बनाती थी, उसमें गिनती के इंग्रेडिएंट जाते हैं। सिर्फ आम की गुठली और गुड़, सिरका, नमक और पंचफोरन, बस। और क्या बनता है साहब। गलका एक बार बना के रख दो, यूँ समझ लीजिए कि आम की गुठली का मुरब्बा है, बस। भाई पूरा जो है बीज के किनारे किनारे काटिए, थोड़ा तो उसमें लगा रहने दीजिए, क्योंकि उसी का तो टेस्ट है। तो एक तो ये हो गया, ये हिस्सा जो है इसका बनेगा गुठली का मुरब्बा या गलका। और ये हिस्सा जो है इसकी बनेगी भुनी मिर्च की चटनी। आम एक काम अनेक। टिप एंड टेल ज़रूर निकाल लें। टेल भले ना निकालें, लेकिन टिप ज़रूर निकाल लें, क्योंकि कहते हैं ना गर्म होती है वो, तो शरीर के लिए गर्म होती है, इसलिए उसकी टिप जरूर निकाल लें। ऑल्सो हमारी दादी क्या करती थी, घर पे कच्चे आम को भी आते थे, पहले कच्चे आम को पानी की बाल्टी में डाल के रख देती थी, ताकि अंदर से उनकी गर्मी निकल जाए। और एक बार गर्मी निकल जाती थी, उसके बाद उसका जो भी बनाना है बनाती थी। इट्स अ वेरी गुड हैबिट। अच्छा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, जो बिल्कुल ट्रिमिंग्स हैं, इनको मैं अपनी गुठली में डाल लेता हूँ। गुठली के मुरब्बे में थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा ना, गुठली बेचारी अकेली पड़ जाएगी। अभी थोड़ा सा तेल, ये ½ टीस्पून ऑयल, इसमें सौंफ, जीरा, राई, कलौंजी, थोड़ी सी मेथी, मेथी ज़्यादा नहीं, कड़वा हो जाएगा। हल्का सा मसाले को भूनना है। हाँ, तड़का नहीं लगा रहे, बस मसाले को हल्का सा भूनने से। तेल नहीं भी डालना तो मत डालिए। आम, ये मेरे पास गुड़ का बूरा पड़ा है, गुड़ की शक्कर पड़ी है, वही डाल रहा हूँ मैं। अगर गुड़ के ढेले हैं तो गुड़ के ढेले डाल दीजिए। इसके बाद ये एक अदरक है, इसको आधा करके डालूंगा मैं। ये गई अदरक। अब इसमें डाला सिरका, थोड़ा सा सिरका, सफेद सिरका, पानी। अगर तो कुकर है तो कुकर में सीटी मार लो, है ना, नहीं तो इसको ऐसे ढक दो और ढक के पकने दो। मैंने ये रियलाइज किया है, सिरका विरका डालो तो उसको एकदम से कुकर में सीटी मारो ना तो फ्लेवर नहीं बनता। धीरे धीरे पकने दो तो फ्लेवर अच्छा बनेगा। दूसरा, ये घर है, घर पे वो फैंसी वाला कुकर भी नहीं है ना, फिर मम्मी बोल रही है कुकर मत दिखाना सबको। घर का वो टूटा हुआ कुकर, सबके घर में एक टूटा हुआ कुकर होता है, जिसकी सीटें कई बार चलती है, कई बार नहीं चलती। हमारे घर में भी है, दिखाऊंगा नहीं। अरे इसमें नमक तो डाला नहीं, नमक डाल देते हैं भाई। रणवीर हर बार नमक क्यों भूल जाता है? तो जी, ये हो गया हमारी बीजी का हिड़क का मुरब्बा, हाँ, या गलका। इसे हमेशा सिर्फ और सिर्फ गुठली के साथ बनाएं, क्योंकि जो मज़ा गुठली से खुरेच के खाने में है ना, ओह, गरम गरम चावल, घी और ये गुड़ और आम का मुरब्बा गुठली वाला, जो मुंह में पानी आम की वजह से आता है ना साहब, ओए होए होए। दूसरी तरफ भुनी मिर्च है, जिसकी चटनी बनानी है तो मिर्च भूननी पड़ेगी ना, बहुत ही सिंपल है जी। और ये मिर्च के बीज सब ले लें। यहाँ पे थोड़ा तीखापन चाहिए। वैसे भी मैं बेडगी मिर्च यूज़ कर रहा हूँ, तो बेडगी जो है वो इतनी तेज़ वैसे भी नहीं होती, ठीक है। अभी तेल लगभग इतने में, लगभग 2 टेबलस्पून, 2.5 टेबलस्पून तेल,
लाल मिर्च, अभी गैस बंद कर दो पहले तो, ठीक है जी। उसके बाद ये आम डाल दो इसके अंदर। आम को पकाना नहीं है बस, ताकि तेल में थोड़ा सा नरम हो जाए। ये डाल दो नमक और थोड़ा सा गुड़। डन। ये देखो जी, तो ये आम डाल दिए मिक्सी में, साथ में भुनी मिर्च, अदरक, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। थोड़ा नमक, पानी नहीं डालना। अगर मान लीजिए कि थोड़ी पतली नहीं हो रही है तो थोड़ा तेल डाल दीजिए, चाहे पानी मत डालिए, पका हुआ तेल डाल दीजिए। ऐसी होनी चाहिए एकदम लाल। और तीखी नहीं है ज़्यादा, थोड़ी तीखी है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बेड़गी मिर्च है ना। तो भाई ये हो गया तड़का नंबर 1 फुल रेडी। ये हो गया तड़का नंबर 2 ऑलमोस्ट रेडी। और अब तड़का नंबर 3, आम का फालूदा। तो ये ना फालूदे के लिए, फालूदे की सेवई भी हम खुद बनाएंगे। उसके लिए ये कॉर्नस्टार्च है। अगर आप 1 भाग कॉर्नस्टार्च ले रहे हैं तो उसमें आप 2.5 भाग पानी डालिए, ठीक है। और 2.5 भाग पानी डालने के बाद उसको मिला लीजिए। देखिए, आम की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन आम की तारीफ मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आम की तारीफ करेंगे श्री रणवीर बरार। देखिए, अगर आम की बात करें ना तो 3 किस्म के आम जो हैं वो बहुत फेमस भी हैं और उनकी कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले दशहरी की कहानी ये है कि मलिहाबाद के पास एक व्यापारी जो थे वो 10 किस्म के आम बेचने जा रहे थे। उनकी बैलगाड़ी पलट गई, सारे आम एक गड्ढे में गिर गए। बात आई गई हो गई, 5 साल बाद उस गड्ढे से सिर्फ एक आम का पेड़ निकला जिसमें उन 10 आमों की खूबियाँ थी। उस पेड़ का नाम पड़ गया दशहरी। एक नवाब साहब थे और उनके आंगन में वो पेड़ था, वहाँ से एक जो फल है चुरा लिया गया और जगह जगह दशहरी फैल गया। जैसे हम लोग मनी प्लांट चुरा के लगाते हैं ना, वैसे लोगों ने दशहरी चुरा के लगाया। दूसरा आम जो है वो कोहितूर है। कोहितूर जो है मैंने मुर्शिदाबाद में देखा था, और शहर वाली जो हैं उनके यहाँ होता है। बहुत कम होते हैं आम और इतना सॉफ्ट होता है कि उसको कॉटन में रखा जाता है। और इसको जब बहुत सारे फूलों और फलों को साथ मिला के कोहितूर बनाया गया। कुछ गुलाब था और उसमें रात की रानी थी, इसलिए जो कोहितूर वो रात को बहुत खुशबू देता है और हमेशा रात को खाया जाता है। तो पुराने जो शहरवाली परिवार होते हैं वो रात को ऐसे पेड़ के किनारे बैठ जाते हैं कि रात को 12 बजे जो पूरी खुशबू आएगी, वो रात की रानी का जो अक्स है कोहितूर के अंदर, उसकी खुशबू आएगी, तब खाएंगे। ब्यूटीफुल मैंगो। तीसरे आम जिसकी हम बात करें वो हमारा हापुस अल्फोंसो। और अल्फोंसो मुझे खूबसूरत इसलिए लगता है क्योंकि अल्फोंसो हमको एक्चुअली एक पोर्चुगीज़ मंक थे, यानी कि एक पोर्चुगीज़ पुजारी थे, उन्होंने दिया। अल्फोंसो अल्बुकर्क उनका नाम था और उन्होंने ब्रीडिंग करके ये जो वैरायटी है निकाली। उनके नाम से ये वैरायटी आज भी है। मैंगो भले ही हमारा हो, मैग्निफेरा इंडिका, लेकिन कंट्रीब्यूशन इन किस्सों, कहानियों का और दुनिया के तमाम लोगों का है वो मैंगो बनाने में जो हम आज खाते हैं। अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉर्नफ्लावर है तो कॉर्नफ्लावर यूज़ करें। 1 भाग कॉर्नफ्लावर, 2.5 भाग पानी, ठीक है। और ये इसको कर लिया मिक्स। गांठें नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे अगर गांठ रह गई तो आप बनाने जाएंगे फालूदा, बन जाएगी बूंदी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अगेन थोड़ा सा पानी में वापस डालूंगा। एकदम से अगर मैं गर्म पैन में डाल दूंगा तो लम्प्स बन जाएंगे। तो थोड़ा पानी डाल दिया नीचे और उसके बाद ये कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर और उसके बाद इसको चलाया। इसको पकाना है जब तक ये साइड्स नहीं छोड़ देता। ये जो इसकी लेस बनेगी ना अपने आप ही, देखिए इट्स बिकमिंग स्ट्रेची। यू सी दैट व्हेन इट इज बिकमिंग स्ट्रेची, इसका मतलब ये टूटेगा नहीं। ये देखिए, तो स्ट्रेचीनेस आनी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। जो लेस बन रही है ना, ये देखिए खिंच रहा है ना, डन। जैसे आप अरारोट के पापड़ बनाते हैं ना, वैसे बस उतना गाढ़ा करना है इसको। ये देखिए, अब देखिए अगर ड्रॉप करना है, थोड़ा सा ट्राई करना है तो ड्रॉप कर लेते हैं थोड़ा। ये लीजिए, अभी देखिए शेप पकड़ ली ना इसने। ये देखिए दबा रहे हैं तो दब रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा। इसका मतलब हो गया। अब इसको यहाँ तो जिससे आप वो बनाते हैं ना सेवई, चकली या सेवई बनाते हैं, या उस सेवई मेकर में डाल दीजिए, या ऐसे मेरे पास स्क्वीजी बॉटल है, स्क्वीजी बॉटल में डाल दीजिए।
तो ये देख रहे हैं, बन गया फालूदा। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। ये देख रहे हैं। तो भाई अगर जल्दी है तो ऐसे, और आपके पास है तो ऐसे सेवई मेकर यूज कर लीजिए। ये लीजिए, हो गया ना काम। ये लो जी, ये हो गया फालूदा। अभी मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमको चाहिए मैंगो, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। होममेड मैंगो आइसक्रीम झटपट बन जाएगी। तो भाई हमेशा ये 2 चीज रखें घर में। देखिए, ये है केला, जो कि मैं थैले में फ्रीज करके रखता हूँ। ये फ्रोजन बनाना, फ्रोजन मैंगो। तो आमतौर पे जैसे आप आइसक्रीम बनाते हैं ना, इस इंस्टेंट आइसक्रीम को नाइस क्रीम कहते हैं। जब आप फ्रोजन बनाना के साथ कुछ भी बनाएं तो उसको कहते हैं नाइस क्रीम। तो नाइस क्रीम के लिए ये गया बनाना, ये गया मैंगो, और ले लो प्रभु का नाम। ब्यूटीफुल। एक बार ये देखिए टेक्सचर, ये देख रहे कैसे एकदम क्रीमी हो रहा है ये टेक्सचर। नाइस ना। कोई भी हाई शुगर फ्रूट है ना, उसकी ये नाइस क्रीम अच्छी बनेगी 100%। इस फालूदे में आम के साथ में अगर वाटरमेलन डालना चाहें डाल सकते हैं, अगर एकदम राइप खरबूजा डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। तड़का नंबर 2, हमारी सूखे मिर्च और कच्चे आम की चटनी। इसको अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो ये सूखे मिर्च और कच्चे आम की चटनी कम से कम नहीं तो 2 हफ्ते चलेगी। आम की खटास पे डिपेंड करता है कि आप इसमें शक्कर या गुड़ डालेंगे या नहीं। मैंने थोड़ा सा डाला है, आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। ये लीजिए। और ये है जी आज का जो स्टार है ना मेरे लिए, ये देखो जी, गुठली का मुरब्बा। वो क्या कहते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। भैया यहाँ पे गुठली का दाम ज़्यादा हो जाएगा। एक बार बना लेंगे ना, अगर आप मज़ा ना आए पैसा वापस। मैं कह रहा था कि आम के आम गुठलियों के दाम। और आपने जितनी मर्जी चीज़ें, आपने फालूदा भी बनाया होगा, ऐसे कच्चे आम की चटनी भी बनाई होगी, ये गुठली का मुरब्बा है गल का नहीं बनाया होगा। और एक बार आपने बना लिया ना, उसके बाद आप कच्चे आम की गुठलियाँ ढूंढते फिरेंगे, गारंटी है मेरी। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि ये ऐसे आप निकाल निकाल के गुठली खुरेद खुरेद के ऐसे खा रहे हैं, एकदम नाइस एंड जैमी, साथ में थोड़ा चावल है। ओह भाई सब फेल हो गया। मतलब आप आम को अगर गुठली हटा के सिर्फ उसके फ्लैश का बनाएंगे ना, कोई मजा नहीं आएगा। फ्लैश हटा के गुठली का बनाएंगे तब समझ में आएगा कि ये चीज क्या है। यानी कि एक आम और एक आम की चाबी से 3 डिशेस अनलॉक, वो भी झटपट। तो ये है जी 3 का तड़का। और ये सीरीज जारी रहेगी क्योंकि तड़के अभी बहुत लगाने हैं। एक इंग्रेडिएंट से 3 डिशेस, वो भी झटपट बन जाए, वो तो हर कोई देखना चाहेगा ना। आई एम श्योर आप भी देखना चाहेंगे। तो इसलिए वो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जुड़े रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस। और यूं ही खुशी के तड़के जिंदगी को लगाते रहिए, क्योंकि तड़का ही सब कुछ है साहब।